सबको जय मसीह की। आप थंबनेल में देखें कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप एक बेहतर चीज़ हम देख पाएंगे। तो हमारा विषय है कि क्या आपकी प्रार्थना अनसुनी की जा रही है, या फिर आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, या फिर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों परमेश्वर नहीं दे रहा है। तो आज हम सब लोग प्रार्थना के विषय में सीखेंगे कि क्या हम सही प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप सही प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग मत्ती उसका 6 का 5 से लेकर 8 तक में हम लोग देखेंगे। और यीशु मसीह हम जो हमारे प्रभु हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और कैसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में और वचन से आप अपने आप को जांचेंगे कि क्या आप वचन के अनुसार क्या आप सही प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपने आप को जांच करना है, ठीक है। तो आज हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। तो मत्ती उसका 6 का 5 में इस प्रकार से यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, लिखा हुआ है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक बात सिखा रहा है कि हमें कैसे प्रार्थना नहीं करना है। पहले हम सीखेंगे कि कैसे प्रार्थना हमें नहीं करना है। तो हमें प्रार्थना कपटियों के समान नहीं करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कपटियों के समान प्रार्थना करने का मतलब है कि लोगों को दिखाने के लिए और सभाओं में, लोगों को दिखाने के लिए और सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना, लिखा हुआ है, उनको अच्छा लगता है। तो हम सब लोग क्या हम कपटियों के समान प्रार्थना कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि क्या आप जब चर्च जाते हैं, जब सभा जाते हैं, क्या उस समय केवल प्रार्थना करते हैं? जब आप लोगों के सामने रहते हैं, क्या केवल आप उस समय प्रार्थना कर रहे हैं? या फिर जब आप कलीसिया में हैं, क्या आप उस समय केवल प्रार्थना कर रहे हैं? तो लिखा हुआ है हम भी कपटियों के समान प्रार्थना कर सकते हैं। कब? जब हम सभाओं में केवल प्रार्थना कर रहे हैं और सड़कों के मोड़ों पर, यानी कि लोगों के बीच में हम दिखाने के लिए हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं। अगर तो ये कपटियों की प्रार्थना है। अब हम आगे देखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, सही प्रार्थना करने का तरीका क्या है। तो यीशु ने कहा कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, जब हम प्रार्थना करेंगे तो लिखा हुआ है अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, क्या कर? द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। लिखा हुआ अपने पिता से गुप्त में क्या कर? प्रार्थना कर। तो यहां पर सही प्रार्थना करने का तरीका क्या है? गुप्त में प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना, सभाओं में नहीं, लोगों के बीच में नहीं, गुप्त में हम पिता से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। अब यहाँ पर यीशु ने बताया कि किससे प्रार्थना करना है? अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से। याद रखिए वो हमारा परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता है। तो याद, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपने पिता से क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे क्या करता है? गुप्त में तुझे देखता है, प्रतिफल देगा। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा जब हमारी प्रार्थनाएं सही प्रार्थनाएं होगी। एक वचन और हम देखेंगे, लिखा हुआ है प्रार्थना करते समय, याद रखिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं गुप्त में, तो प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के न्याय बक हम ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो ये अन्य जातियों की प्रार्थना, ये बक क्या है? इसका मतलब है कि यीशु ने कहा क्योंकि वे समझते हैं, बहुत बोलना। हम परमेश्वर के सामने, ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत लंबा प्रार्थना करेंगे तो ही परमेश्वर सुनेगा, ये सत्य नहीं है। लिखा हुआ है हमारी प्रार्थनाएं शॉर्ट हो सकता है, हमारी प्रार्थना छोटा हो सकता है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं बक ना हो। कहने का मतलब है हम बहुत ज्यादा बोलेंगे, कभी कभी
कभी मैं विश्वासी सबको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अगर बोलूँगा तो परमेश्वर शायद मेरी जल्दी सुनेगा, अगर शायद मैं वचन से कलम कर करके मैं अगर वो प्रार्थना करूँगा तो मैं परमेश्वर शायद जल्दी सुनेगा। बिल्कुल ये सत्य नहीं है। आप छोटा ही प्रार्थना क्यों ना करो, लेकिन वो विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने पिता से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये विश्वास हमारे में होना चाहिए। अब लिखा हुआ है कि वे समझते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी सुनी जाएगी। ये सत्य नहीं है। आप छोटा ही क्यों ना बोले, लेकिन आपकी प्रार्थना विश्वास योग्य या विश्वास से प्रार्थना होनी चाहिए। एक वचन और यहाँ पर लिखा हुआ है, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। अब सोचिए कितना अच्छी बात है कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर पिता हमारे मांगने से पहले जान रहा है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। तो अगर जब हमारा पिता हमारे मांगने से पहले जान रहा है तो हमें क्यों उतनी बक बक करने की क्यों आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। हम एक अन्य जाति नहीं है। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है कि वो हमें नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। बिल्कुल ये सत्य नहीं है। परमेश्वर हमारा, लिखा हुआ हर पल वो हमें देखता है और परमेश्वर हर पल, भजनकार कहता है कि उसकी कान हमारी दुहाई की तरफ हमेशा लगी है। तो आपका पिता अब जानता है आपके मांगने से पहले कि हमें क्या क्या आवश्यकता है। तो हम क्या सीखे? हमें कैसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? कपटियों के समान नहीं। दूसरा, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? गुप्त में, हमारे पिता से गुप्त में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा बक बक नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पिता जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। तो अगर ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ ज़रूर इसके साझा कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके कि प्रार्थना का सही तरीका क्या है। और अगर आपका कोई विषय है कि मैं आपके लिए किसी बात के लिए प्रार्थना करूं, तो ज़रूर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों तक भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आत्मिक बातें इस चैनल के द्वारा बहुत कुछ हम देखने पाएंगे, सीख पाएंगे और आपको आत्मिक उन्नति के लिए ये लाभकारी होगा ये चैनल, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ों को हम सिखाएंगे जो शायद आप पहले ना सीखे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।